जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत क्षेत्र में खनन का ये पूरा मामला, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे बेहद संवेदनशील मामला और लगातार जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं साधु संतों का विरोध प्रदर्शन और माइनिंग को लेकर, और आज पीसीसी में आप देखिए खान मंत्री जो हैं प्रमोद भाया जैन यहाँ पे जन सुनवाई करने आए हैं। यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। मंत्री जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। भाया साहब, एक ऐसा मसला जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सरकार संवेदनशील है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं लिया गया है अभी तक। ये जो भरतपुर वाला जो इशू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, साधु संतों का जो मामला उठा रखा है, उसके लिए सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से सजग है। और वहाँ ऑलरेडी पहले से ही करीबन 40-50 लीजें चली हुई हैं, जो बाकायदा उनकी पूरी लीगल हैं, ईसी है और उनमें खनन हो रहा है। आज अगर उनको एकदम बंद किया जाता है तो वो माननीय न्यायालय में जाएंगे अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, और कल से वहाँ से अगर स्टे होता है तो ये मामला और पेचीदगी हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। हमारी भावना है कि मुख्यमंत्री जी की भावना है कि इसका स्थायी समाधान हो। उसके लिए इन लीजों को हम कहाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं ताकि इसका समाधान स्थायी हो। अब कोई भी जब पेचीदगी भरा कोई मुद्दा होता है तो उसके समाधान में समय ज़रूर लगता है, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल साफ है कि साधु संतों की भावना के अनुरूप निर्णय हो, उसमें समय लगेगा। लेकिन साधु संत भी आपको सुन रहे हैं सर जी राजस्थान पे, क्या माने, कितना वक्त लगेगा, उनकी मांगों पर कब तक जो है काम करेगी सरकार? मैं टाइम पीरियड में आपको बता नहीं सकता, लेकिन हम पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी भी और हमारी सबकी ये भावना है कि वो उनका स्थायी समाधान हो। जो लीजें चल रही हैं वैध रूप से उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा सके। अब कोई भी जब समस्या बड़ी होती है तो उसका समाधान में समय तो लगता है, सब टाइम तो लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो समाधान होगा स्थायी होगा। राजस्थान में सरकार संवेदनशील है, आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अवैध माइनिंग जो है एक बड़ा इश्यू, बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और जिस तरह की घटना हरियाणा में आई, लगता है कि कुछ और अधिक कहीं आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, कुछ और अधिक कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है। अवैध माइनिंग को लेके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमेशा सजग रहे हैं, और उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जब से हमारी सरकार आई है तब से विभिन्न दौरों में विशेष अभियान अवैध माइनिंग के लिए चलाए गए हैं, जिसमें माइनिंग विभाग, फॉरेस्ट विभाग, प्रशासन, सभी विभागों को, उसमें पुलिस, सबको शामिल किया जाता है। और अभी पिछले महीने जून में भी चलाया गया, उसमें कई संसाधन जब्त किए गए, कई मुकदमे दर्ज किए गए। बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई कब हो सर? अवैध करने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, हमेशा तैयार रहता है हमारा विभाग। और इसके जो आंकड़े हैं, हमारी जो सरकार आई 3.5 साल के आंकड़ों से, आप पिछली सरकार भाजपा की सरकार के 3.5 साल के आंकड़ों से आप तुलना कर लें, मुकदमे हमने उनसे ज़्यादा दर्ज किए हैं, पेनल्टी उनसे ज़्यादा वसूल किए, पेनल्टी उनसे ज़्यादा बनाई है, संसाधन उनसे ज़्यादा जब्त किए। तो हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है अवैध माइनिंग को रोकने के लिए। आज भी मुख्यमंत्री जी ने विशेष बैठक रखी है, तो इसके लिए हम बिल्कुल, हमारा विभाग सजग है और पूरी एक्शन मोड में आएंगे। प्रमोद भाया जैन अब कहें कर ही रहे हैं, आने की कहाँ, हम तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल, मंत्री प्रमोद भाया जैन। और जिस तरह का मसला है भरतपुर को लेकर, बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहना है कि वो अवैध माइनिंग नहीं है, बाकायदा लीज होल्डर हैं। लेकिन चूंकि साधु संतों की जो है आपत्ति है, उनका आंदोलन चल रहा है, तो सरकार चाहेगी कि एकदम से नहीं हटा के एक प्रोसेस के जरिए उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, ताकि किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हो, वो लोग कोर्ट में नहीं जाएं, स्टे लेकर नहीं आए और साधु संतों की बात जो है वो भी मानी जाए। लेकिन इसमें समय लगेगा। दूसरी बड़ी बात, राजस्थान में अवैध माइनिंग के खिलाफ एक बड़ा अभियान सरकार कैसे चलाए, उसको लेकर जो है आने वाले दिनों में हमें कुछ जरूरी एक्शन जो है खान विभाग की ओर से देखने को मिल सकता है।
वाकई सुशांत, कोई भी मामला संवेदनशील और ज्यादा हो जाता है यदि उससे किसी भी क्षेत्र की धार्मिक भावनाएं जुड़ जाएं। और ये पहली दफा नहीं, इसके पहले भी जो ब्रज क्षेत्र के साधु संत हैं उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उस समय भी प्रियंका गांधी ने सीएम से इसमें हस्तक्षेप करने की अपील भी की थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और उस समय हस्तक्षेप के लिए बोला था प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और उस समय बात भी हुई थी कि हाँ उस दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन परेशानी, दिक्कत ये है कि राजस्थान में कोई भी इस तरह का फैसला जिसमें सरकार ने उनको लीज दे दी है, उनको अचानक से आप एक नहीं हटा सकते, उनको सरकार अवैध नहीं मान रही है। बड़ी बात ये कि प्रमोद भाया जिस तरह की बात कर रहे हैं कि वो अवैध माइनिंग नहीं है, और आज 1 बजे बैठक होनी है और निश्चित तौर पे इस बैठक में भी इस मुद्दे पे डिस्कशन होगा कि किस तरीके से टाइम बाउंड उस मसले को सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए, ताकि साधु संतों की जो भावना है, उनका जो धार्मिक क्षेत्र है उसको महफूज रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, उनके इमोशन के साथ भी किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज जब 1 बजे बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें इस दिशा में कोई ठोस कदम हमें दिखाई दे सकता है। बाकी सुशांत, बैठक तो 1 बजे होगी, तब तमाम तस्वीरें निकलकर साफ होंगी कि क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ है। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने मंत्री जी से बातचीत भी की, तो आपको क्या लगता है कि अब इस पूरी समस्या पर सरकार कोई स्थायी समाधान निकालेगी? देखिए, अभी ताज़ा अपडेट तो यही है कि बैठक जो है वो यहाँ पर पीसीसी में जन सुनवाई खत्म हो चुकी है और मंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। चूँकि 12:30 का समय हो चुका है और 1 बजे सीएम आवास पर बैठक होनी है, तो कुल मिला के कहें प्रमोद भाया ने जितनी भी समस्याएं यहाँ पर सुनी हैं, चाहे वो खान विभाग से जुड़ी हुई हो, जो डेयरी से जुड़ा हुआ कुछ एक मसला आया था, डेलीगेशन आया था, उसको लेकर बातचीत हुई हो, तो ये कहा जा सकता है कि उन मसलों पर तो सरकार काम करेगी। लेकिन ज्वलन जो 2 मुद्दे हैं, एक तो राजस्थान में अवैध माइनिंग कैसे रुके, दूसरा भरतपुर क्षेत्र का जो मामला साधु संतों की भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सरकार उस संबंध में कैसे एक्शन प्लान बनाए, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सरकार उसको अवैध नहीं मान रही है। ये बात मंत्री ने खुद कही है। जब अवैध नहीं है तो कैसे लीगल तरीके से उसको शिफ्ट किया जाए, जिनको लीज दे चुके हैं सरकार, जिनसे रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, उसको कैसे वहां से शिफ्ट किया जाए। बाकी सुशांत, और 1 बजे ये बैठक होनी है, बैठक के बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है बैठक में। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।